नमस्कार, मैं रूपांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं खबरें आप तक। पिछले एक महीने से यूपी में चला आ रहा सियासी संग्राम अब अपनी आखिरी अंजाम तक पहुंचने वाला है। नई सरकार बनाने के लिए जिस लड़ाई का आगाज 10 फरवरी को हुआ था, वो अब अपने 7वें आसमान यानी अंतिम चरण की ओर पहुंच रही है। परिवारवाद, बुलडोजर, अंग्रेजों की दलाली, झूठ बोलने वाले नेता जैसे अलंकरणों से सजे यूपी के महासमर में आज मोदी से लेकर प्रियंका गांधी तक ने पूर्वांचल के कोने कोने में जाकर जोर आजमाइश की और अंतिम चरण की 54 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के लिए हवा बनाने की हर मुमकिन कोशिश की। आइए आपको दिखाते हैं खबरें आप तक की ये स्पेशल रिपोर्ट। भाइयों बहनों, 9 से 4 सीट अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो लखनऊ में एक दमदार सरकार बनेगी। दमदार सरकार, ये विकास और बुलडोजर अगर साथ साथ चलने हैं, इसके लिए दमदार सरकार चाहिए। आप दमदार सरकार के पक्षधर है ना सभी लोग। बाबा मुख्यमंत्री को एक सलाह देना चाहते हैं, क्योंकि 10 तारीख के बाद उन्होंने लखनऊ से गोरखपुर आना है। तमाम हमारे लोग जानते होंगे, उन्होंने टिकट पहले से ही बुक कर ली है। बताओ, टिकट बुक कर ली कि नहीं कर ली? अखिलेश यादव ने अपनी संसदीय सीट छोड़कर मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ने पर योगी ने सीधे सीधे सवाल खड़े किए। योगी ने कहा कि जब करहल की जनता अखिलेश यादव को हरा रही थी, तब अखिलेश मुलायम को चुनावी मंच पर ले आए, लेकिन पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव अखिलेश का नाम भूल गए। असल मायने में दुर्गति इसी को कहते हैं। भाइयों बहनों, 9 से 4 सीट अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो लखनऊ में एक दमदार सरकार बनेगी। दमदार सरकार, ये विकास और बुलडोजर अगर साथ साथ चलने हैं, इसके लिए दमदार सरकार चाहिए। आप दमदार सरकार के पक्षधर है ना सभी लोग। तो मऊ की 4 सीटों को जितवाएंगे आप जितने लोग यहाँ पर हैं। इससे पहले बीजेपी प्रत्याशियों के प्रचार के लिए मऊ पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने वोटरों से कहा कि अगर मऊ की 4 विधानसभा सीटें जीत ली तो लखनऊ में मजबूत सरकार बननी तय है। सीएम योगी ने मुख्तार का नाम लिए बिना कहा कि कुछ साल पहले जो माफिया गोली चला रहा था, कार की बोनट पर बैठकर असलहा लहरा रहा था, आज वो व्हीलचेयर पर बैठकर गिड़गिड़ा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को गाजीपुर पहुंचे। यहां उन्होंने अखिलेश यादव को कोरोना वैक्सीन को लेकर फैलाए गए झूठ समेत अनेक मुद्दों पर घेरा। कांग्रेस को सेना का अपमान करने वाली पार्टी करारा दिया और कहा कि ये लोग कभी सेना का सम्मान नहीं कर सकते। आज दुनिया में जो हालात बने हैं वो आप देख रहे हैं। ये भारत का बढ़ता सामर्थ्य ही है कि हम यूक्रेन में फंसे हमारे देश के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत कई हजार नागरिकों को वहां से देश वापस लाया जा चुका है। इस मिशन को गति देने के लिए भारत ने अपने 4 मंत्रियों को भी वहां पर भेज दिया है। संकट में फंसे भारतीयों को ज्यादा तेजी से निकालने के लिए हमारी सेना, वायु सेना को भी लगा दिया गया है। मैं आज देश के लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूं
कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर चंदौली, जौनपुर और आजमगढ़ की सभाओं में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 5 चरण के चुनाव में सपा बसपा का सुपड़ा साफ हो गया। आखिरी 2 चरणों में बीजेपी 300 सीटों के पार पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि 5 साल में योगी ने चुन चुनकर यूपी से सभी माफिया साफ कर दिए, बाकी बचे माफिया अब जेल में हैं। शाह बोले कि साइकिल पर मत चढ़ना। अखिलेश सरकार में खून करने में यूपी नंबर 1 था। अखिलेश को दूसरे ऐनक से दूसरा धर्म दिखाई देता है। हमने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया और 5 साल में पूरे उत्तर प्रदेश से योगी जी ने माफियाओं का सफाया करने का काम करा है। मुझे बताओ, मेरे युवा दोस्तों बताए, ये अतीक अहमद कहाँ है भाई? अरे जोर से बोलो, कहाँ है? मुख्तार अंसारी कहाँ है? ये आजम खान कहाँ है? अरे भाई, सब में जेल में कर दे हो। गलती से साइकिल की सवारी करी तो जेल में रहेंगे क्या? जेल में रखना है क्या? उनको जेल में रखना है तो केवल और केवल कमल के निशान पर बटन दबाना पड़ेगा। कमल के निशान। अखिलेश यादव ने जौनपुर में मोर्चा संभाला और परिवारवाद पर बीजेपी को करारा जवाब दिया। कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीय मूल के लोगों का दर्द परिवार वाले ही समझ सकते हैं। शाहगंज, चकिया और बादशाहपुर की जनसभा में अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि बाबा ने 11 मार्च की टिकट गोरखपुर के लिए अभी से कटा ली है। जो धरने पर बैठे थे, 700 शहीद हुए हैं, किसी की मदद नहीं की। यूक्रेन से अभी भी बच्चे नहीं लौटे हैं और इसलिए नहीं मदद कर रहे हैं क्योंकि परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख समझते हैं। ये परिवार वाले नहीं हैं, भी नहीं समझते हैं। हम परिवार वाले बाबा मुख्यमंत्री को एक सलाह देना चाहते हैं क्योंकि 10 तारीख के बाद उन्होंने लखनऊ से गोरखपुर आना है। तमाम हमारे लोग जानते होंगे, उन्होंने टिकट पहले से ही बुक कर ली है। बताओ, टिकट बुक कर ली कि नहीं कर ली? इसलिए हम परिवार वाले लोग अपने बाबा मुख्यमंत्री को एक सलाह देना चाहते हैं कि परिवार वाले लोग जब अपने घर परिवार में जाते हैं तो बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेकर के जाते हैं। कभी मिठाई लेके जाते हैं, कभी खिलौना या सामान लेके जाते हैं। तो हम अपने बाबा मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, जब गोरखपुर आ रहे हो अपने घर तो कम से कम अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट लेते आना। ये जानते हो गुल्लू कौन है? इसलिए मदद करिए साथियों। उधर मऊ पहुंची प्रियंका गांधी ने मोदी योगी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो चीन रूस की बात करते हैं लेकिन कभी रोजगार की बात नहीं करते। धर्म और जाति के नाम पर भावनात्मक अपील कर लोगों को भावुक करते हैं। आपकी कमजोर नब्ज को पकड़कर आपसे वोट लेते हैं लेकिन भूख और बेरोजगारी खत्म करने पर कोई बात नहीं करते। अब आपको समझने की जरूरत है कि ये क्यों हो रहा है। इन नेताओं को, इन राजनीतिक दलों को किसने इतनी हिम्मत दे दी कि आज वे आपके सामने खड़े होकर कह सकते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा
कि उन्हें संज्ञान ही नहीं था कि यहाँ पे छुट्टे जानवर की समस्या है उत्तर प्रदेश में। 5 साल इनकी सरकार केंद्र में, 5 साल प्रदेश में इनके मुख्यमंत्री, इनकी सरकार, और उतनी हिम्मत दे दी है आपने कि आपके सामने आकर कहते हैं कि उनको मालूम ही नहीं है कि आपकी समस्याएं क्या हैं। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब आप हमारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे तभी हम आपको और खबरों का अपडेशन दे पाएंगे।